चलते साइन है हमारा प्रोजेक्ट कितना बेहतर होता जा रहा है। ठीक। अब इसके बाद और एक चीजें मैं दिखाता हूं कि यहां पर क्यों इतना ज्यादा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि रेट डाउन हो रहा है, और इस नवंबर दिसंबर के महीने में ही क्यों लॉस डाउन होता है। तो इसको भी हम फिर से जाते हैं चैट जीपीटी में, और फिर से इसको हम देखते हैं। ये है चैट जीपीटी। ओपन करते हैं इसको, और मैं फिर से जाता हूं और यहां पर फिर से मैं लिखता हूं कि क्यों ये नवंबर और दिसंबर के महीने में रेट इतना डाउन हो जाता है। ठीक है। नवंबर और दिसंबर, एकदम सिंपल भाषा में हम लिखेंगे। का मार्केट क्यों गिर जाता है, हिंदी में बताएं। देखिए इसको हम सर्च करते हैं, ये सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है। देखिए कई लोग यह मानते हैं कि नवंबर और दिसंबर के महीने में क्रिप्टो मार्केट अक्सर गिर जाता है, लेकिन इसके पीछे कोई एक पक्का कारण नहीं है, कई सारे कारण हैं। फिर भी कुछ पैटर्न है जिसके बारे में हम बताते हैं। प्रॉफिट बुकिंग, साल के आखिरी महीने में बहुत से निवेशक अपने मुनाफे को लॉक करने के लिए क्रिप्टो बेचते हैं। इससे मार्केट में सेलिंग बढ़ जाती है और कीमतें गिरने लगती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रेट हमारा अगर डाउन हो रहा है, तो रेट क्यों डाउन हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ का करेंसी नहीं है, विदेशी करेंसी, और विदेश में दिसंबर का महीना मतलब त्योहार का महीना। और त्योहार में जब हमारे इंडिया में जब त्योहार आता है तो लोग यहाँ पर जब विड्रॉ करते हैं, तो क्या विदेशों को हक नहीं है क्या कि विड्रॉ करना, अपना जो प्रॉफिट है उसको निकालना। या उनका पूरा ये महीना पूरा आपका क्या त्योहार का है, क्योंकि क्रिसमस इसी महीने में है, न्यू ईयर इसी महीने में है, तो सारी चीजें इसी महीने में है, तो इन लोग अभी से वो तैयारी में लग जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अपना जो प्रॉफिट बुक किए हैं उसी को निकाल रहे हैं, और सेलिंग बढ़ता है तो उससे रेट में डाउन होता है। एक और कारण हो सकता है टैक्स बचाने के लिए घाटे में बेच देना। कुछ देशों में लोग साल के अंत में अपनी घाटे वाली क्रिप्टो संपत्तियां बेचते हैं ताकि टैक्स कम देना पड़े। इससे भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। लो लिक्विडिटी, त्योहारों में ट्रेडिंग कम होना। देखो मैं जो बताया आपको वो चीजें हैं। दिसंबर में क्रिसमस न्यू ईयर वगैरह के कारण दुनिया के बड़े ट्रेडर्स और संस्थाएं कम सक्रिय होती है, मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है, कीमतें ज्यादा तेजी से ऊपर या नीचे जा सकती है। तो ये चीजें मैं आपको बताया हूं। ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर, साल के अंत में कई बार ब्याज दरों की घोषणाएं, आर्थिक रिपोर्ट, कंपनियों कंपनियों के फाइनेंशियल वर्ष अंत जैसे चीजों से मार्केट में अनिश्चितता बढ़ती है, जिससे क्रिप्टो भी प्रभावित होता है। हिस्टोरिकल पैटर्न, इतिहास में ऐसे कई बार हुआ है, हालांकि हमेशा नहीं लेकिन कई बार हुआ है। देखो 2018, 19, 21, ऐसे कई बार ऐसे पैटर्न आपको देखने को मिले हैं। ठीक। वेल्स की एक्टिविटी, बड़े निवेशक साल के अंत में पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते हैं, जिससे अचानक से बड़ी सेलिंग आ जाती है। तो ये सारे कारण हैं। इसका निष्कर्ष अगर हम देखेंगे, नवंबर और दिसंबर में क्रिप्टो मार्केट के गिरने के पीछे एक निश्चित कारण नहीं है, लेकिन ये सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण से रेट अप एंड डाउन हो रहा है। ठीक। तो ये चीजें आप देख सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमारे उसमें आज अभी जो रेट चल रहा है 6.67 के आसपास चल रहा है। तो इतना रेट डाउन होने के बाद भी लिक्विडिटी पूरी तरह से सेफ है, और शानदार यहां पर कंटिन्यू डेली इनकम दे रहा है। कंटिन्यू ये आगे बना हुआ है, कंटिन्यू ये रन कर रहा है, किसी भी तरह तरह का कोई भी प्रेशर यहां पर नहीं है। तो इस चीज को आप देख सकते हैं कि कितना सेफली यहां पर ये वर्किंग हो रहा है और लोगों को यहां पर इनकम दे रहा है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट बेस्ट है।
और बिलीव करें, यहां पर आपका पैसा पूरी तरह से सेफ है, और यहां पर आप लॉन्ग टर्म इनकम यहां पर कर सकते हैं। जितने भी लोग समझदार हैं, जितने भी लोग यहां पर इस एजुकेशन को ले रहे हैं, 100% है कि वो इस चीज को समझ गए हैं कि यहां पर किसी भी तरह से आपका पैसा लॉस नहीं होगा। बस टिके रहना है, अपने पैसे को यहां पर मैनेज करते रहना है, और आगे एक बड़ा इनकम यहां से उठाना है। ठीक। उसके बाद और एक चीजें मैं यहां पर दिखाऊंगा कि यहां पर ये रेट कंट्रोल कैसे हो रहा है, इसके बारे में मैं दिखाता हूं। यहां पर हम डैश स्कैनर में जाते हैं, और एक लास्ट, उसके बाद फिर मैं कैलकुलेशन के बारे में बात करूंगा, क्योंकि हमारा मेन जो मैटर है वो रेट का है ही नहीं। मेन मैटर तो हमारा कैलकुलेशन का है, लेकिन फिर भी हमारे जो ओरिजिन एलजीएनएस के जो डाउ कम्युनिटी है, वो किस तरह से रेट कंट्रोल मैकेनिज्म लगा करके रखी है और कैसे ये चीजें हो रहा है, इसके बारे में मैं आगे दिखाता हूं। तो इसमें हम जाते हैं सीधा डेक्स स्कैनर में। एलजीएनएस टॉप पे ही है, देख सकते हैं आप। और यहां पर अभी भी मैं देख सकता हूं कि सारे लोग यहां पर 1,000 लोग अभी भी हैं। मैं बहुत ही खुश हूं, और बहुत कि लोग सीखने के लिए तैयार हैं, लोग समझने के लिए तैयार हैं, और आज पूरा हाउसफुल सेशन चल रहा है। तो मैं इस बात से बहुत ही खुश हूं, और बहुत ही आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग इस चीज को समझ रहे हैं। क्योंकि ओरिजिन छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ओरिजिन लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। और लाइफ टाइम प्रोजेक्ट में आप 100% एक बड़ा इनकम यहाँ पर लाइफ टाइम अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी भी देखिए, यहाँ पर 413.4 मिलियन का लिक्विडिटी दिख रहा है, और मार्केट प्राइस अभी जो चल रहा है $6.68 चल रहा है अभी। और अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है। बाइंग वॉल्यूम है आपका 18.5 मिलियन, और सेल सेल वॉल्यूम है $28.8 मिलियन का। लेकिन देख सकते हैं सेल्स कितना हो चुका है, ट्रांजेक्शन। बाइंग केवल 1,75,979 बाय हुए हैं, और सेल देख सकते हो 6 लाख, यानी 6.5 लाख से भी ज्यादा सेल हो चुका है। तो इतना ज्यादा सेल हो रहा है तो रेट तो डाउन होगा ही ना। और रेट डाउन होने के कारण मैंने बता दिया आपको। ठीक है। और बायर और सेलर का संख्या आप देख सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं ये आपका ट्रांजेक्शन। यहां पर एक चीज देखेंगे, ट्रांजेक्शन ये ओपन हो रहा है, फिर मैं आपको दिखाता हूं। यूएसडीटी 50,000 यूएसडीटी कर देते हैं। यहाँ पर काफी लोग का एक सवाल रहता था कि सर, मैं बहुत